हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी में एम्ब्रियोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली ये टर्म जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसका मतलब होता है कि जाइगोट जब डेवलप करते हैं मैच्योर एम्ब्रियो में, वहाँ पर जो है सिंगल सेल जाइगोट ट्रांसफॉर्म होता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक प्लांट्स में, जहाँ पर रूट बनाया जाता है, शूट बनता है, टिश्यू का लेयर बनता है। ये जो है सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के थ्रू ये काम होता है, जिसको हम जो है एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। बेसिकली ये प्लांट का जो है ग्रोथ है, जहाँ पर सभी चीज़ों को बनाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सभी चीज़ें बनना जो है स्टार्ट हो जाती है। इसेंशियल फीचर जो है एम्ब्रियोजेनेसिस का, वहाँ पर हमें दो मेन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि एक्सियल पैटर्निंग जो है बनता है और रेडियल पैटर्निंग होता है। एक्सियल पैटर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर जो है लेंथवाइज डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि कोटाइलिडन बनता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, फिर जाके रूट जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट केप, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सियल पैटर्निंग में बनाए जाते हैं। वही रेडियल पैटर्निंग में जो है विड्थ वाइज जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि लेयर्स सारे बनते हैं। आप जैसे कि मान लो एपिडर्मिस आउटर लेयर हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, फिर एंडोडर्मिस, वास्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ये सारे टिश्यूज वहाँ पर बनाए जाते हैं इन केस ऑफ रेडियल पैटर्निंग। सो एक्सियल पैटर्निंग एस्टेब्लिशेस द एपिकल बेसल पैटर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर प्लांट्स टॉप टू बॉटम ओरिएंटेशन को डिसाइड किया जाता है। रेडियल एक्सिस इज परपेंडिकुलर होता है टू द एपिकल बेसल एक्सिस एंड रन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, डिफाइनिंग द कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज, जैसे कि डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है जब प्लांट का ग्रोथ कंप्लीट होता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर ये कोटाइलिडन होते हैं दो, और ये जो है ऊपर का ये होता है शूट टिप। ये एपिकल बेसल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का डिसाइड होता है। ये जो टिश्यू लेयर होते हैं ये जो है रेडियल एक्सिस से बनता है। ये हिस्सा जो है हाइपोकोटाइल होता है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो द एक्सिस बिलो हाइपो, जिसको हाइपो कहा जाता है, कोटाइलिडन के नीचे के हिस्से को हम हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटाइलिडन कहते हैं। एंड द अबो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज द एपिकोटाइल, और इस तरफ के हिस्से को जो कोटाइलिडन के ऊपर के हिस्से को हम बोलेंगे एपिकोटाइल और नीचे के हिस्से को हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। द लोअर एंड ऑफ द हाइपोकोटाइल गिव राइज टू एन एम्ब्रियोनिक रूट और रेडिकल। हाइपोकोटाइल इसके लोअर एंड को, जहाँ पर लोअर एंड का जो हिस्सा बनेगा उसको हम जो है एम्ब्रियोनिक रूट या रेडिकल कहेंगे। द एपिकोटाइल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोनिक शूट और प्ल्यूम्यूल। एपिकोटाइल जो कोटाइलिडन का ऊपर का हिस्सा था, वहां पर क्या बनेगा आगे जाके शूट और जो है प्ल्यूम्यूल बनता है। रेडियल पैटर्निंग गिव्स 3 concentric rings. An outermost layer of cells known epidermis covers a cylinder of cortical tissue, cortex, which in turn cover the vascular cylinder. इस हिसाब से रेडियल पैटर्निंग में कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं, जहां पर एपिडर्मिस बनाया जाता है, सिलेंडर ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू से वो कवर होकर रहता है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, विच इन टर्न कवर द वास्कुलर सिलेंडर। इस हिसाब से इसका जो है डेवलपमेंट मतलब डिसाइड होता है। इस हिसाब से जो है आगे का ग्रोथ जब हो जाएगा प्लांट में तो ये दिखाई देता है। आप देखो यहाँ पर क्या क्या है, ये दो कोटाइलिडन होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो है एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसके नीचे आप रेडिकल देखोगे, ये रहा सस्पेंसर, ये रहा बेसल सेल, या आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये कोटाइलिडन है, उसके ऊपर के हिस्से को एपिकोटाइल कहा गया है, ये आगे जाके शूट या प्ल्यूम्यूल को फॉर्म करेगा। इसके नीचे जो हाइपोकोटाइल कोटाइलिडन के नीचे के हिस्से को हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे, जो आगे जाके एम्ब्रियोनिक रूट को डेवलप करेगा। अगर हम पूरा डिटेल में पढ़े, इसको मैंने आपको बेसिक बताया है। यहाँ पर एक्सियल पैटर्निंग क्या होता है डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली एराबिडोप्सिस थेलियाना प्लांट जो है उसके केस में अगर हम पढ़े तो एपिकल बेसल पोलरिटी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। In this plant, the axial patterning of the embryo is established during the first asymmetrical cell division of the zygote, give rise to an apical cell and a basal cell. एराबिडोप्सिस थेलियाना के केस में जो है हम देखेंगे कि जब एग होता है, जो जाइगोट है, वो असिमेट्रिकली डिवीजन को शो करता है, जहां पर जाइगोट में एसिमेट्रिकली डिवीजन शो होते हैं और वो दो सेल में कन्वर्ट होता है। ऊपर के सेल को एपिकल सेल कहा गया है, ये साइज में छोटा होता है और साइटोप्लाज्मिकली डेंस होता है। वही बेसल सेल नीचे का हिस्सा होता है जो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एपिकल सेल, और ये वैक्यूलेटेड होता है। द अपर चालाजल पोल कंसिस्ट ऑफ एन एपिकल सेल। एपिकल सेल में अपर चालाजल पोल जिसको हम बोलते हैं वो ऊपर का हिस्सा एपिकल सेल हो गया। लोअर जो है ये बेसल सेल को रखता है, इसको हम माइक्रोपाइलर बोलते हैं।
सो आप देख सकते हो ये इस तरीके से जो एग होगा वो पहले जो है जो जाइगोट होगा वो जो है एसिमेट्रिकली डिवीजन शो करेगा, जिससे कि उनमें ये ऊपर वाले छोटे हिस्से डेवलप होंगे जिसको एपिकल सेल कहा गया है, और नीचे का जो है लार्जर सेल डेवलप होगा जिसको बेसल सेल कहा गया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये एग है या जाइगोट असिमेट्रिक डिवीजन शो करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारे हो रहे हैं, ये जो है डेवलपमेंट दिखाई देगा। जाइगोट से असिमेट्रिक डिवीजन शो होगा जहां पर वन सेल स्टेज आएगा, जहां पर आपको ऊपर का एपिकल सेल और नीचे का लार्जर बेसल सेल देखने को मिलेगा। देन सिमेट्रिक डिवीजन होगा और ये एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल से जो है चार सेल बनेंगे, इस तरीके से जो है डिवीजन शो होगा। अब बेसिकली ये चार सेल कैसे बनेंगे, एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जहां पर चार सेल बने, चार सेल से ये 8 सेल में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये जो है दो लॉन्गिट्यूडिनल और एक तो ट्रांसवर्स था ही, तो इस तरीके से ये 4 सेल में कन्वर्ट होंगे और ये स्टेज आएगा जहां पर ऊपर का एपिकल हिस्सा भी जो है 8 सेल में कन्वर्ट होगा, आगे का 4 पीछे का 4, और ये जो है बेसल सेल ये भी जो है इस तरीके से डेवलप होगा। अब इस स्टेज को हम ऑक्टेंट स्टेज बोलेंगे जहां पर 8 सेल देखने को मिलता है, और इसी स्टेज को हम प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी बोलते हैं। द एपिकल सेल अंडरगोज 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म एन 8 सेल स्टेज, जिसको ऑक्टेंट स्टेज कहा जाता है। इसको हम प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी बोलते हैं। फर्दर सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन दी 16 सेल। अब ये 8 से 16 बनेगा, 16 से 32, इस तरीके से आगे आगे बढ़ता रहेगा। सो 16 सेल जो प्रो एम्ब्रियो में होगा उसको हम डर्मेटोजेन बोल सकते हैं। सो ये देखिए आप, ये यहाँ से ये यहाँ आया, जहां पर आपको देखने को मिलेगा अर्ली ग्लोबुलर स्टेज। आफ्टर ऑक्टेन स्टेज अर्ली ग्लोबुलर स्टेज आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ऊपर का जो एपिकल हिस्सा है उसमें आपको 3 हिस्से देखने को मिलेंगे। वो डिवीजन के थ्रू अगेन 3 हिस्सों को डेवलप करेगा। ऊपर के हिस्से को हम एपिकल डोमेन कहेंगे, बीच के हिस्से को जो है सेंट्रल डोमेन, और नीचे के हिस्से को बेसल डोमेन, और ये तो था ही बेसल पार्ट, और ये जो है हाइपोफाइसिस था। सो इस हिसाब से ये डेवलप होता है। Again, early globular stage, a cell division continues. Embryo forms a nearly spherical globular structure known embryo proper and the suspensor. So, a cell division continue होता है, embryo जो है nearly spherical globular structure में convert होता है, जिसको हम embryo proper कहते हैं। Early globular stage में आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर एक suspensor भी बनाया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी। सो जाइगोट ये 1 सेल स्टेज, ये जो है 2 सेल स्टेज, यहाँ पर अगेन ये अर्ली ग्लोबुलर स्टेज से जो है ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर हाइपोफाइसिस ये सारे डोमेन देखने को मिलेंगे। अब बाय द ग्लोबुलर स्टेज दे डिवाइड्स इनटू 3 डोमेन्स। The topmost part is apical part, middle part is central part, and lower most of the domain is basal domain. Shoot apical meristem and cotyledon derive from the apical domain. अब ये तीनों हिस्से जो बने हैं, एपिकल डोमेन का काम क्या है कि ये शूट आगे जाके शूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाए और कोटाइलेडन को बनाए। वही ये सेंट्रल डोमेन जो है ये आगे जाके कोटाइलेडन का पार्ट बनाएगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा, रेडिकल पार्ट बनाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम का, ये सभी यहाँ से जो है बनेंगे। नेक्स्ट जो बेसल डोमेन है और सेंट्रल डोमेन दोनों मिलके जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम को भी डिराइव करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको बोलूँ तो एपिकल पार्ट जो बनाएगा वो बनाएगा आगे जाके स्टेम, सेंट्रल पार्ट बनाएगा कोटाइलेडन और हाइपोकोटाइल, और जिसको हम स्टेम भी बोलते हैं। बेसल पार्ट जो है वो फॉर्म करता है कोटाइलेडन को। द क्विसेंट सेंटर एंड सेंट्रल रूट केप, जिसको कोल्यूमेला कहा जाता है, ये डिराइव होता है हाइपोफाइसिस से, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी बेसल डोमेन। सो हाइपोफाइसिस का भी अलग काम है, वो क्विसेंट सेंटर को फॉर्म करेगा, सेंट्रल रूट केप को फॉर्म करेगा, इस तरीके से। अब इसके बाद जो है जो स्टेज आएगा वो आएगा हर्ड स्टेज एम्ब्रियो। इन डाइकोट के केस में 2 कोटाइलेडन देखने को मिलता है, विच गिव द एम्ब्रियो बाइलेटरल सिमेट्री, जो एम्ब्रियो को बाइलेटरली सिमेट्री जो है प्रोवाइड करते हैं, और हार्ट शेप्ड अपीयरेंस जो है वहां पर देखने को मिलता है, जिस स्टेज को हम हार्ट शेप्ड स्टेज बोलते हैं। इन हार्ट स्टेज एम्ब्रियो द शूट एंड रूट मेरिस्टेम इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश। इस स्टेज में रूट और शूट मेरिस्टेम एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। सो यहाँ पर ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो जो था वो आगे जाके हर्ट स्टेज एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। सो इस हिसाब से ये हर्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है अपीयरेंस शो होते हैं। यहाँ पर हाइपोफाइसिस बनता है, सस्पेंसर बनते हैं। सो इन दोनों का काम क्या है, हाइपोफाइसिस और सस्पेंसर का जो है क्या काम है। हियर द हाइपोफाइसिस डिवाइड्स asymmetrically to form an upper lens shaped cell and a lower cell. सो हाइपोफाइसिस आगे जाके डिवाइड करेगा, जहां पर ऊपर का जो है लेंस शेप्ड सेल देखने को मिलेगा और लोअर सेल देखने को मिलेगा। दिस सेल्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एम्ब्रियो टू फॉर्म द क्विसेंट सेंटर एंड द कोल्यूमेला रिस्पेक्टिवली, और ये आगे जाके बनाएगा क्विसेंट सेंटर और कोल्यूमेला। द सस्पेंसर सपोर्ट्स अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, प्रॉपर
by providing it with nutrients and growth regulators, particularly gibberellin. So सस्पेंसर का काम ये है कि ये जो है वास्कुलर टिश्यू के अटैचमेंट में हेल्प करे, ये जो है उस एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, जो है एज ग्रोथ रेगुलेटर के जैसा जो है एक्ट करता है। ये पर्टिकुलरली जो है जिबरेलिन नाम के हार्मोन को ये जो है प्रोवाइड करता है। इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, अंडरगोइंग प्रोग्राम सेल डेथ ड्यूरिंग द टोरपीडो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद आएगा टोरपीडो स्टेज एम्ब्रियो। यहाँ पर आते आते ये स्पेंसर जो है प्रोग्राम सेल के हेल्प से इनका जो है डेथ हो जाता है। आफ्टर हार्ट शेप्ड टोरपीडो स्टेज एम्ब्रियो जो है ये देखने को मिलेगा। इन दिस स्टेज द बेसिक एम्ब्रियोनिक एलिमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी हैव बीन एस्टेब्लिश। और यहाँ पर फुल्ली ग्रोथ आप बोल सकते हो, वो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो है फुल्ली ग्रोथ डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका होता है। जैसे कि हार्ट स्टेज एम्ब्रियो के बाद स्टेज जो है देखने को मिलेगा, जिसको हम टोरपीडो स्टेज एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पर इस हिसाब से ये जो है कोटालिडन फॉर्म होता है, बीच में ये जो है अपर मोस्ट, जैसे कि आप जो है स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये शूट मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन सेंटर, रूट, हाइपोपोटाइल जिसको हम स्टेम बोलते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म हो चुकी होती है। So, the mature embryo of Arabidopsis thaliana of an axis bearing 2 cotyledon. So, after development, Arabidopsis thaliana के केस में हमें 2 cotyledon देखने को मिलता है। रेडियल पैटर्निंग, जो कि हम लोगों ने एक्सियल पैटर्निंग अभी पढ़ा है। व्हाट इज रेडियल पैटर्निंग, यहाँ पर क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग 3 concentric rings of tissues as epidermis, जो 3 कंसेंट्रिक रिंग्स को फॉर्म करता है। एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू जिसको मेरिस्टेम कहा जाता है, और वास्कुलर टिश्यू जिसको प्रोकैम्बियम कहा जाता है। अरेट अलोंग अ रेडियल एक्सिस रेफर टू एज रेडियल पैटर्निंग। द फर्स्ट विजुअल manifestation of a tissue occurs when the octane stage proembryo undergoes periclinal division to give rise to an outer layer of the protoderm. As the cell division continues, periclinal division separate the embryo. So, इस हिसाब से समरी अगर देखें तो जाइगोट से 1 सेल, जहाँ पर एपिकल और बेसल सेल देखने को मिलता है, देन 8 सेल, देन 16 सेल, देन अर्ली ग्लोब्यूलर, देन लेट ग्लोब्यूलर जिसको अर्ली हार्ट शेप्ड भी आप बोल सकते हो, देन लेट हार्ट शेप्ड होता है, देन सीडलिंग इस तरीके से दिखाई देता है। सो ये डेवलपमेंट बेसिक था अबाउट एक्सियल पैटर्निंग और रेडियल पैटर्निंग। आगे के वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज के वीडियो में जो है मैंने आपको ये समझा है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है और समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।